हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। आज का हमारा विषय है क्लास 10th के हिंदी की बुक से सूरदास के प्रश्नोत्तर। जैसा कि फ्रेंड्स सूरदास जी के पद हमने पढ़े, अब उन पदों के अभ्यास के प्रश्न करने से पहले इन पदों में वो जो दो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वे बहुत दुखी होती हैं। और दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले में उनके लिए उद्धव के हाथों योग साधना का संदेश भेजते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव को यह कहकर भेजा कि गोपियों से कहना कि वो मेरी तरफ से ध्यान हटाकर मुझे भूलकर योग साधना में लग जाएं। इस बात से वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और उद्धव को उलाहना देने लगती हैं। हमारा यह पूरा पाठ और इस पाठ के सभी प्रश्न इन्हीं दो बातों पर आधारित है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि इसके सारे प्रश्न आपको दिखे। हमारा पहला प्रश्न ये देखिए, पहले प्रश्न में दिया है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। इसका उत्तर होगा गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग्य कसती हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे, श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई भी व्यक्ति एक क्षण व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका उत्तर होगा उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वह श्री कृष्ण के प्रभाव से वंचित है या मुक्त है। और दूसरा, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के मध्य रखी तेल की मटकी से की है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रही हैं। इसके अलावा गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कड़वी ककड़ी से की है, क्योंकि जब उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता। अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उत्तर होगा गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को
उन्होंने दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण, कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। दूसरा उदाहरण, जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। तीसरा उदाहरण, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। और चौथा उदाहरण, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ इस दिन के इंतज़ार में अपनी जीवन की एक एक घड़ी को काट रही हैं कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए हैं। वे इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। श्री कृष्ण तो द्वारका जाकर उन्हें भूल ही गए। उन्हें न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है, जो उन्हें भी श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहे हैं। यह उनके दुख को कम नहीं कर रहे हैं, अपितु उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर रहा है। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब हम पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? हमारा उत्तर होगा कि गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी कि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। परंतु इस उद्धव के योग संदेश ने उनको उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। अर्थात जो बात सिर्फ वही जानती थी, आज सबको पता चल जाएगी। ये था पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? हमारा उत्तर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्न उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। जैसे पहला, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार, यानी गोपियों के अनुसार, श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती हैं। और दूसरा उदाहरण, उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। और तीसरा उदाहरण, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते
सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। और अब इसका 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उसके बस में नहीं होते। ये गोपियां कह रही हैं। गोपियों के अनुसार जिस तरह से चक्री घूमती रहती है, उसी तरह उनका मन यानी श्री कृष्ण का मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही, यानी कि जो गोपियां कह रही हैं श्री उद्धव से, उन्हें योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डुबो चुकी हैं। वे इन सबको श्री कृष्ण में एकाग्र कर चुकी हैं, इसलिए उनको इस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। और अब हम इसका 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो हमारा उत्तर यह होगा कि प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के अनुसार अव्यवहारिक और अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसी बीमारी या रोग है जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी ना सुना है और ना देखा है। इसलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी है। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की ज़रूरत नहीं होती। और अब हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दें। और अब 10वां प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों के अनुसार यह बात कही गई है कि श्री कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, जो उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर बन गए हैं। द्वारका जाकर तो उनका मन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से उनका हृदय बहुत आहत हुआ है। अब हम अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हूँ। तो ये था 10वें का उत्तर। और अब हम 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। 11वां
प्रश्न है हमारा, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया है। उनके वाक्य चातुर की विशेषताएं लिखिए। गोपियों के वाक्य चातुर की विशेषताएं, जैसे पहला, तानों द्वारा, यानी कि पहला तानों द्वारा, जिसमें गोपियाँ उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप कर देती हैं या उन्हें चुप करा देती हैं। तब उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को भी ताने दे डालती हैं। उदाहरण के लिए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और दूसरा उदाहरण, तर्क क्षमता, यानी कि तर्क क्षमता द्वारा गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान पर, यानी कि गोपियाँ जो हैं कहती हैं, वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उदाहरण के माध्यम से, जैसे सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं लय सौंपो, जिनके मन चकरी। और तीसरी विशेषता, व्यंग्यात्मकता, जिसमें गोपियों ने व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना, उसका उपहास उड़ाना था। और चौथी विशेषता, तीखे प्रहारों द्वारा, जिसमें गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। ये तो था 11वें प्रश्न का उत्तर। और अब हम 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, यानी कि इसमें का अंतिम प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। और भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। और भ्रमर गीत में गोपियों द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। भ्रमर गीत में उपालब्ध की प्रधानता है। भ्रमर गीत में ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। यह मधुर और सरल है। भ्रमर गीत में प्रेम लक्षणा भक्ति को अपनाया गया है, इसलिए इसमें मर्यादा की अवहेलना की गई है। और भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। ये तो 12वें का उत्तर है। अब आप स्क्रीन में देखिए, रचना और अभिव्यक्ति, यानी कि अब हम रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। जैसे इसमें 13वां आपको प्रश्न दिख रहा है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। यानी गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और
तर्क दीजिए। आप स्वयं अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि कृष्ण की प्रवृत्ति भौरों के समान है, जो एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। प्रेम रस को पाने के लिए अलग अलग डाली पर भटकते रहते हैं। और दूसरा तर्क, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। और तीसरा, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। और अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी? तो गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, यानी सच्चे प्रेम और भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिक को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। और अब हम अंतिम यानी 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आता है? स्पष्ट कीजिए। तो गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें न करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। तब गोपियां कहती हैं कि हरि यानी श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, जो कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है, जिसका विस्तार समकालीन राजनीति में नज़र आ रहा है। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी बात सीधे सीधे न करके घुमा फिरा कर उद्धव के माध्यम से गोपियों के समक्ष रखी है, उसी तरह आज के राजनीतिक भी अपनी बात को घुमा फिरा कर जनता के समक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग्य के रूप में कहा है, और आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग्य के रूप में लिया जाता है। तो ये थे हमारे आज के पहले पाठ के सूरदास के पदों से संबंधित प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी डाल दिए हैं, चाहे तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। सूरदास जी के पदों से संबंधित वो सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय अर्थात तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि
हमारी हर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। बाय बाय।